हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो सुबह के 8 बज गए हैं और मम्मी यहाँ पे बना के लाई है बनाना शेक और साथ में बिस्किट। और कल से मैं रेस्ट पे हूँ क्योंकि कल मुझे चोट लग गई थी और अभी मम्मी का और हस्बैंड का काम बढ़ गया है क्योंकि अभी मैं कुछ काम नहीं कर पा रही। तो अभी जितने भी घर के काम है मम्मी और हस्बैंड ही कर रहे हैं मिलके। तो पिछला व्लॉग आपने देख ही लिया होगा कि बारिश थी, बारिश में मैं नहाने गई थी और तब उस टाइम मैं सीढ़ियों से फिसल के गिर गई थी। तो कल की बात है वो, और चोट लग गई है मुझे हिप एरिया से, हिप से थोड़ा ऊपर, तो राइट साइड में, तो काफी पेन है। तो कल डॉक्टर के भी दिखा के आ गई थी, एक्सरे भी कर दिए थे, लेकिन है ना शायद मांस वास फटा है थोड़ा सा क्योंकि पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसमें इस तरह की प्रॉब्लम तो पता नहीं लगती एक्सरे में। और अभी करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे को दवाइयां ले ली है और बेड पे लेटे रहना है। और सही बताऊं तो ना कल से तो पड़े पड़े मैं वैसे ही बिस्तर पे थक गई हूँ कि सारा टाइम मेरी करने की हैबिट है ना कुछ सारा दिन चलता ही रहता है काम, और अब कुछ करने के लिए नहीं है ना, लेटे लेटे ही हो रहा है। बस जल्दी से उठ जाऊं, जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं, मेरे को ये काम करने हैं वो करने हैं, और जो मैंने बहुत दिनों से नहीं किए ना मेरे पेंडिंग हैं, तो उन पे भी ध्यान जा रहा है कि मेरे को उठ के ना सबसे पहले यही काम करना है। और जैसे व्लॉग में आप देख रहे हो ना मेरा बैठना उठना, ये जो मूवमेंट है, तो ये अभी आपको लग रहा होगा कि मैं इजीली कर पा रही हूँ क्योंकि ये मैंने ना 2-2.5 गुना स्पीड बढ़ा रखी है इसकी। और बैठने उठने में ना मेरे को ऐसे बहुत रुक रुक के ऐसे धीरे धीरे मूव करना पड़ रहा है शरीर। और हस्बैंड ने यहाँ पे मेरे को बर्फ वाला पाउच दिया है लाके, सिकाई जिससे करते हैं, तो लेटे लेटे अपना वो कर लूंगी क्योंकि डॉक्टर ने कल यही बोला कि अभी 2 से 3 दिन है ना, तुम ज्यादा से ज्यादा बर्फ की सिकाई करो जितनी हो सके। तो अब लेटे लेटे मैं और क्या करूंगी, तो यही है कि सुबह भी मैंने एक बार कर ली और अब कर लूंगी आधा पौना घंटा। और बर्फ की सिकाई से ना जो स्वेलिंग होती है चोट की वो कम हो जाती है। तो सिकाई करते करते आधा पौना घंटा लेटी रही ना सीधे सीधे, तो बॉडी अकड़ सी गई थी बिल्कुल, जैसे ही हिली ना बहुत पेन हुआ ऐसे हिप से ऊपर वाले हिस्से में जहाँ चोट मेन लगी है। तो बस फिर थोड़ा उठ के और चक्कर लगा के आई हूँ गैलरी में और उस बड़े वाले हॉल में कि थोड़ी सी मूवमेंट रहेगी ना तो ऐसे अकड़ेगी नहीं बॉडी। और बस एक बार फिर से थोड़ी हिम्मत जुटाई है बैठने की, बड़ी मुश्किल से बैठ पाई हूँ और सोच रही हूँ कि बैठ के थोड़ी सी एडिटिंग कर लूँ। और अभी एडिटिंग करूंगी और फिर एक अगले राउंड में थोड़ा बहुत जो रहेगा ऐसे ही बीच बीच में कभी एडिटिंग और कभी वॉइस ओवर, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करती रहूंगी क्योंकि अभी लेटे लेटे और क्या करूँ, स्टिचिंग का काम भी मेरा नहीं हो पा रहा है कुछ भी, और फिर वीडियोस का बच गया। तो अब जैसे तैसे व्लॉग का है तो ये डेली थोड़ा थोड़ा करती रहूंगी और थोड़ी बहुत एडिटिंग होगी ना तो वो ऐसे शिफ्टों में थोड़ा थोड़ा करती रहूंगी कि मेरे को थोड़ा करने के लिए कुछ मिलता रहे। तो बस इधर मम्मी और हस्बैंड भी छोटे मोटे घर के कामों में लगे हुए थे। तो मम्मी ने सुबह मशीन लगाई थी, कुछ कपड़े पहले ही मम्मी ने धो के ऊपर चादरें डाल के आ गई हैं, और एक बार और मशीन लगा दी थी और ये घर वाले कपड़े धुल गए जो पहनने के थे, तो ये इधर ही डाल दिए बालकनी में। तो ये जल्दी सूख जाते हैं, आजकल तो इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि सूखे हुए तो निकले होते हैं मशीन से और 1 घंटे में ही एकदम ड्राई हो जाते हैं। और इधर हस्बैंड भी अपने छोटे मोटे कामों में लगे हुए हैं, तो मम्मी ने और हस्बैंड ने मिलके सफाई का काम कर दिया। तो मम्मी कर रही है यहाँ पे खाने की तैयारी और मैं भी अंदर पड़े पड़े बोर हो गई थी तो फिर इधर ही आ गई थी। और ऐसे ना इस हॉल में और ये जो है थोड़ी गैलरी से यहीं पे अपना थोड़ा राउंड लगा लेती हूँ, 2-4 राउंड लगाऊंगी ना तो थोड़ी अकड़न सी थोड़ी सी कम हो जाती। तो ये वॉशरूम का दरवाजा भी खुला पड़ा है, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। और ये अभी सफाई हुई थी ना तो बाथरूम में भी वाइपर वगैरह लगता है ना, तो थोड़ी देर खोल देते हैं, ऐसे थोड़ा ड्राई हो जाता है तो फिर सारा दिन साफ सुथरा ऐसा रहता है। और अगर बंद कर दो ना फिर हवा पास नहीं होती, फिर गीला गीला काफी देर तक, फिर जो भी कोई बाथरूम में जाता है तो वो गीले पाँव फिर पूरे घर में ना गंद समझ जाता है, तो इसलिए थोड़ा देर खोल देते हैं सफाई सफाई करके ना। तो अब फिर मम्मी यहाँ पे बना रही थी कड़ी, और लस्सी के पैकेट है ना 2-3 दिन से रखे हुए थे, 3 पैकेट ऐसे ही ना वो एक्स्ट्रा आ गए थे तो वो यूज नहीं हुए थे। तो फिर मम्मी बोली वैसे तो पीने में थोड़ा सा, तो इसकी ना कड़ी बना लेते हैं। तो वही मम्मी पूछ रही थी कि तू खा लेगी क्या, और फिर मेरे को क्या दिक्कत होनी थी, मैंने भी बोल दिया कि कुछ भी बना लो जो इजीली बन जाए ना, क्योंकि उनकी भी देखो तबियत ठीक नहीं रहती, कुछ ना कुछ कमर दर्द सर दर्द, उनको तो पहले से ही दिक्कत थी, वो इसीलिए रुकी हुई थी कि मेरे बॉम्बे के आने के बाद कि थोड़ा सा मैं रेस्ट करके और तभी जाऊंगी 5-7 दिन। और इसी बीच फिर मैं गिर गई, थोड़ा मेरे को लग गई, और फिर तब से क्या है ना कि उनका भागना बढ़ गया है, मतलब वो खुद अपना ध्यान नहीं दे पा रही है, वो मैं बिल्कुल ही कर नहीं पा रही हूँ, कुछ तो उनको करना पड़ रहा है सारा। और मैं भी यही सोच रही हूँ कि जैसे तैसे करके मैं भी जल्दी से ठीक हो जाऊं, सारे नुस्खे कर रही हूँ, जो भी हल्दी वाला दूध लगाना, हल्दी वगैरह भी, और भी कई चीजें हैं, दवाइयां जो डॉक्टर ने लिखी है, सब कुछ कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि बस जल्दी से कैसे करके ना मैं बस ठीक हो जाऊं। और देखो मुझे भी ना करवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बड़ों से ऐसे, और मुझे लगता है कि वो आए तो फिर बस बैठे रहे, काम तो मैं ही कर लूंगी। और देखो सबका अपना अपना होता है कि किसी को रेस्ट
करके आराम मतलब अच्छा लगता है। लेकिन है ना, मैं क्या है बहुत ज्यादा कुछ ऐसे मतलब मुझे चाहिए रेस्ट जब मैं थक गई हूँ, या जो मेरा टाइम है मैंने वेस्ट नहीं किया। लेकिन ऐसे खामखा पड़े रहना ना, वो मेरे को पसंद नहीं। और मेरा ना हर टाइम ध्यान रहता है खुद पे कि मेरा जो टाइम है ना वेस्ट नहीं होना चाहिए, सफल होना चाहिए। जब तक कुछ प्रोडक्टिव ना होना, जब तक मेरे को ऐसे चैन नहीं आता। तो अभी कल से ऐसे बिस्तर में पड़ी हूँ ना, कुछ ऐसे दिमाग ऐसे चल रहा है कि पता नहीं कितने दिन अभी ठीक होने में लगेंगे, हफ्ता, 10 दिन या 20 दिन। और ना लेटे लेटे बस यही ख्याल आ रहा है कि भाई नया कुछ ऐसे मैं क्या करूं, क्या सीखूं, ऐसे जो मेरे को मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखती हूँ कुछ ना कुछ ऐसे सर्च करती रहती हूँ, कोई नए आइडियाज, कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा कुछ करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। और बस यहाँ पे हो गया था मेरा दवाइयों का टाइम, तो हस्बैंड ने दवाई दे दी है मुझे। और उन्होंने भी ना वर्क फ्रॉम होम ले रखा है अभी, जब से मेरे को चोट लगी है, मतलब कल लगी है। तो इस वीक तो वर्क फ्रॉम होम ही रहेंगे, क्योंकि काम हो जाते हैं एक्स्ट्रा घर के, तो मम्मी ज्यादा सा नहीं कर पाती। तो ये भी डॉक्टर ने मेरे को तेल दिया था ऐसा लगाने के लिए, तो ये मैंने लगवाया है। अभी दूसरे रूम में आ गई हूँ, तो थोड़ा सा काम करना था मुझे एडिटिंग का, तो एडिटिंग कर लूंगी। और आज थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा क्या काफी ज्यादा फर्क लग रहा है मुझे। और कल तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, हिल भी नहीं पा रही थी। हॉस्पिटल गई शाम को, उसके बाद फिर सुबह उठी ना, जब से मेरे को थोड़ा आराम लग रहा है। और मैं थोड़ा घूम फिर भी रही हूँ, थोड़ा राउंड लगा रही हूँ अंदर अंदर, तो थोड़ा सा एक्टिविटी सी रहेगी ना, तो थोड़ा जल्दी रिकवरी हो जाएगी। और ये हाथ पहले नहीं पता लग रहा था कल, और ये पूरा ऐसे पेन इसमें ठुका हुआ, क्योंकि कल तो एक ही जगह यहाँ कमर के ऊपर पर है ना, इसी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। वो पेन बहुत ज्यादा था कि उसके आगे फिर ये और चीजें ना वो नहीं दिख रही थी। और फिर अभी धीरे धीरे ये चीजें भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी मेन जो चोट थी ना, उसमें 20-30% आराम लग रहा है। और अभी धीरे धीरे फिर हो जाएगा, क्योंकि अभी मेडिसिन है कई दिन की। तो फिजियोथेरेपी के लिए बोला है उन्होंने 10 दिन के लिए, तो मैंने कल ही कराई वो। तो वो शायद और नहीं करवाऊंगी, क्योंकि पेन अलग ही तरह का लगा। बीच में ना ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे जख्म में कोई ऐसे कुरेद देते हैं ना, जरा का पेन। स्टिचिंग का भी काम नहीं हो रहा मेरा, वो भी रुक गया। अब वहां से बॉम्बे से आने के बाद मैंने बस कटिंग ही करी थी 2-3 सूट की, तो वो जैसे के तैसे हैं वैसे ही पड़ी हैं सारी चीजें। और फिर देखूंगी अभी कितना टाइम लगेगा, स्टिचिंग दोबारा से शुरू करूंगी, कैसे करूंगी। तो अभी तो शायद मेरे को लग जाएगा 4-5 दिन, या शायद इससे भी ज्यादा, थोड़ा सा ठीक होने में तभी बैठ। और देखो बाल भी कैसे बिखरे पड़े हैं मेरे ना, ऐसे हो रहे हैं। और कल तो मम्मी ने चोटी बना दी थी हॉस्पिटल, तो कोई नहीं, लेटे रहना है, मुझे भी क्या करना है। मैं आप करूंगी ना, तो ये मेरा हाथ पेन हो रहा है, चीज पूरी दुख रही है। और फिर मूवमेंट करती हूँ ना, तो ये चीज पूरा दुख रहा है। और आज तो अभी नहाई भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि वॉशरूम में गई नहीं, तो जाऊंगी तभी नहा के आऊंगी। तो ना मैंने आज कपड़े चेंज किए। अब एडिटिंग का काम कर लेती हूँ गाइस, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, काम करूंगी ना, क्योंकि स्टिचिंग का भी नहीं हो रहा है। व्लॉग्स को भी फिर ऐसे ही छोड़ दूंगी ना, मेरे से लेटा नहीं जा रहा है ऐसे। घर का भी कुछ काम नहीं कर रही हूँ, मम्मी और हस्बैंड वो अपना कर रहे हैं, सफाई भी उन्होंने ही कर दी। तो गाइस अभी फिर एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, क्योंकि मेडिसिन लेके आई थी। तो अभी टाइम हो गया था चाय का। तो आज सुबह ना थोड़ा जल्दी हमने खाना खा लिया था, तो भूख लग गई थी। और रोटियां भी बची हुई थी 3-4, तो मम्मी ने यहाँ पे गर्म कर ली कड़क सी ऐसे तवे पे, तो वो टेस्टी लगती है चाय के साथ खाओ ना। तो फिर बिस्किट से अच्छा है कि भाई रोटी ले लो। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा मम्मी ऐड कर रही है मीठा, क्योंकि मेरी चाय थोड़ी सी मीठी होती है ज्यादा, तो मुझे थोड़ी ज्यादा मीठी चाय पसंद है। तो आज है ना, मैंने हस्बैंड को बोला है कि 2-4 ऐसे क्लिप बना दो मेरी वीडियो के लिए। तो मैं तो ऐसे लेटी पड़ी थी, बार बार उठना ऐसा पॉसिबल नहीं था। और गाइज आप भी आइए, चाय लीजिए, शाम की चाय हमारे साथ एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे लेटे लेटे ना ऐसे कुछ कोई मूवी देख रही थी मैं। और मूवी भी ना सही में बहुत ज्यादा लंबी होती है। मूवी का ये है कि जब भी मैं देखने बैठी हूँ ना, आधे घंटे में मुश्किल से आधा घंटा देख पाती होंगी मैं, मेरे को नींद आ जाती। और बस चाय पी के फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, और फिर आई थी इधर बालकनी की तरफ। थोड़ी हवा चल रही थी अच्छी, तो मुझे लगा ये कपड़े उतार देती हूँ तो और अच्छी हवा आ जाएगी रूम में। तो ये भी एक काम हो जाएगा, मम्मी ने धो के इधर सुखाए थे सुबह, तो अब मैं उतार लेती हूँ। और बस ये कपड़े उतार के फिर मैंने थोड़ा सा गमलों में पानी डाल दिया था मग से, क्योंकि आज सुबह नहीं डाला था और सूखे सूखे हो रहे थे। और बस फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी ने यहाँ पे कपड़े सारे फोल्ड करके रख दिए थे। और मम्मी बोल रही थी कि भाई इन पे प्रेस करे तो कर लेना, नहीं भी करेगी तो ऐसे दबा के ऐसे फोल्ड करके रख दूंगी ना, कि इन पे प्रेस की जरूरत नहीं होगी। तो घर वाले तो ऐसे ही चल जाएंगे। अब इनमें से जो 2-4 ऐसे होंगे बाहर पहनने के या हस्बैंड के ऑफिस के, तो उनको जब मैं थोड़ा सा ठीक सी लगूंगी ना, तो थोड़ी हिम्मत होगी, तो खड़े खड़े वहां टेबल पे इन पे प्रेस मार दूंगी। तो गाइस अभी बज गए हैं रात के 11:30, खाना खा लिया है और मैं नहा के आ गई हूँ, ब्रश कर लिया है, और बस अभी सोने की तैयारी है। और बस सोने से पहले यहाँ पे ले लेती हूँ मैं अपनी मेडिसिन। तो यहाँ पे इस रूम में सोएंगे मैं और मम्मी, और हस्बैंड चले गए हैं अपना दूसरे रूम में सोने के लिए। तो गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग
अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।